हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, अभी अभी मैंने जो जग करके मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और कल एक कमेंट आया था भाई का कि भाई मैथ में और जीके में इतने मार्क्स लाना कोई मजाक नहीं होता, आप जो बता रहे हो। तो आपको मैं बता दूं भाई, जो ये जो टॉपर बनते हैं और ये काफ़ी जो अच्छे मार्क्स लाते हैं मैथ में, तो मैंने ये 35 में से 32 ही मार्क्स बताए थे। और इसमें से 35 में से 35 भी सीजीएल वाले बंदे करते हैं। वो कैसे करते हैं, आज मैं उसके लिए आपको पूरी जानकारी दे दूंगा, जो भी होती है और कौन सी बुक और कहाँ से कैसे प्रैक्टिस करनी होती है। आप कहो कि भाई आप वैसे ही नॉर्मल 10-20 क्वेश्चन लगा करके किसी चैप्टर के उससे मैथ ठीक हो जाए, तो वो आपका मैथ कभी भी ठीक नहीं होगा, ये दिमाग से निकाल दें। आपको उसके लिए मैं डायरेक्ट बात करूंगा। इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, उतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हो कि भाई मैं ऐसे ही वीडियो बना देता हूं, तो और मेरे पास बुक नहीं है। तो देखिए आपके पास ये देखो, आपको थंबनेल में इस टाइम में इसकी रिकॉर्डर से मतलब सामने से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेल्फी कैमरे से, तो इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये साइंस की बुक है, यूथ की पब्लिकेशन की बुक है। और इसमें आप देख रहे होंगे ये रेलवे रीजनिंग की बुक है, किरण पब्लिकेशन की, जो कि एकदम बकवास बुक है। इसको काफ़ी लोग इतनी मोटी ले लेते हैं और लेने के बाद इसको कोई लगाता नहीं है, जो मैंने भी नहीं लगाई है। क्योंकि इसमें काफ़ी आपके पापा के ज़माने के भी क्वेश्चन हैं, जो कि वो इस टाइम किसी मतलब के नहीं है। तो ये इसका लगाने का बहुत बेकार रिजल्ट रहा है मेरा, और मैं भी इसको लगाना नहीं चाहता। लेटेस्ट पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन लगाओ तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ये एकदम मार्केट की सबसे बकवास बुक है। इसका बहुत ज़्यादा प्रचार होता है, एसएससी वाले भी करते हैं कि ये बहुत अच्छी बुक है, लेकिन इसके अंदर 8700 क्वेश्चन है और इस 8700 क्वेश्चन को हर कोई लगाना नहीं चाहेगा। 1976 भैया, आपके ज़माने के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। मैं 1976 नहीं, सॉरी, मैं बोल ही रहा हूँ, क्योंकि हाँ भाई, आज़ादी के टाइम के ही क्वेश्चन है। उस टाइम कोई कंपटीशन भी नहीं था। और इस साइंस का मतलब मान जान सकता हूँ, अगर आपने साइंस को एनसीईआरटी से पढ़ा है और आपने अच्छे से तैयारी करी है साइंस की, तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये बुक यूथ पब्लिकेशन की काफ़ी अच्छी मिल सकती है। इसमें खास अच्छी बात क्या है कि यूथ पब्लिकेशन में, कि इसमें जो लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, जो अभी अभी रेलवे के 2022 में ग्रुप डी और एनटीपीसी और जो भी एग्जाम हुए थे एलबी 2018 के, वो स्टार्टिंग में दे देता है। और करंट पब्लिकेशन में क्या है, एंड में देता है। तो इसमें स्टार्टिंग में देने के बाद आपको ये है कि स्टार्टिंग में आप लगाते जाइए, एंड में पुराने क्वेश्चन होते हैं तो आप उनको स्किप कर कर सकते हैं। तो बस ये है, और कोई कमी नहीं है। बाकी यूथ पब्लिकेशन की भी 2024 की बुक आती है, वो काफ़ी क्वेश्चन ज़्यादा है उसमें, आप उसको लगा नहीं पाओगे। आप इतना ही प्रैक्टिस कर लें भाई, 14-14, 15-15 हज़ार क्वेश्चन होगी तो आपका मैथ तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन उसका प्रैक्टिस करने का भी एक अलग नज़रिया होता है कि आप उसको एक बार चैप्टर को रिवीजन करके गए, 15,000 क्वेश्चन आप पूरे ही लगा रहे हैं, तो आपका मैथ कभी भी ठीक नहीं होगा। आप अगले दूसरी साल में जाकर के लौट करके उस चैप्टर पे आ पाओगे, परसेंटेज स्टार्टिंग में लगाया है तो आपने। उसके मैथ को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले ये जो देख रहे हो भाई, ये सभी देखो, ऐसे तैयारी की जाती है, ऐसे घिसा जाता है पेन को। और क्या है, ये वाइट पेज की ये रद्दी ले लेनी है। आपके यहाँ नहीं मिलती तो आप रजिस्टर भी ले सकते हैं, जो भी है उन पर आप वाइट पेज की प्लेन, एकदम प्लेन पेज की जो है रद्दी को लें, उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहो। और ऐसा ही नहीं कि भाई आप लगातार ही उसको पढ़ते जा रहे हो और मैथ को प्रैक्टिस करते जा रहे हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको उसके लिए जैसे ही आपने चैप्टर लगाया, चैप्टर लगाने के बाद भाई सेक्शनल जो मॉक टेस्ट होते हैं, चैप्टर वाइज भी मॉक टेस्ट होते हैं, टेक्स्ट बुक है और भी जहाँ जहाँ से भी आपको मॉक टेस्ट ले लगाने हैं, वहाँ से आप देख करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और उसमें आपको देखना है मेरी स्पीड कितनी है। आप चैप्टर को लगाते ही ना रहें लगातार, जिससे कि आपको पता ही नहीं चले। आप क्वेश्चन को टाइम में दे करके अच्छे से आराम से 1-2 घंटे दे करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, उससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया कर लेती है भाई। आपको उस टाइमिंग में मैंने देखा है टेक्स्ट बुक में जो 0.33 सेकंड ही मिलती हैं एक क्वेश्चन के लिए। तो उस टाइमिंग में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है पूरा भाई। 1 मिनट नहीं, 1 मिनट भी क्वेश्चन के लिए नहीं मिलती है, तो इतने टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, उसके लिए भी आपको भाई स्पीड तेज़ हो जाएगी। स्पीड तेज़ करने का काफ़ी लोगों ने एक फंडा बताया है कि 30 तक की हो भी 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। मेरा मानना है कि भाई मैं तो याद नहीं करता। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी है तो आप गुणा भाग वहाँ पे बहुत तेज़ी से कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस फालतू के लोड भी ना लें। लेकिन आप इसके लिए आपकी अच्छी तैयारी हो जाए तो आप इनको स्क्वायर को तैयार कर सकते हो। जब आपका क्वेश्चन करने का ही मेथड समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्यूब और ये स्क्वायर याद करके क्या करोगे, ट्रिपलेट याद करके क्या करोगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में मैंने देखा है, ट्रिग्नोमेट्री में
कि ट्रिपलेट का बहुत फ़ायदा होता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो भी है पूरी, उसको कंप्लीट एक ट्रिपलेट से ही सॉल्व कर सकते हो, ना कि उसमें कोई फ़ॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत हो। लेकिन वो आपको प्रैक्टिस के बाद ही समझ में आएगी, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन में उसमें फँस रहे हो तो आप उसको 3, 4, 5 के ट्रिपलेट से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एसआई, सीआई मात्र एक ही मेथड होते हैं इनके, और काफ़ी टीचर काफ़ी ट्रिक बता देते हैं। बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपका अगर बेसिक क्लियर है तो भाई एक ही मेथड से पूरे क्वेश्चन उड़ा सकते हो। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिएगी। मैंने अपने काफ़ी अच्छे नोट्स बना रखे हैं, जिससे मैं आपको अपने नोट्स भी शेयर कर सकता हूँ और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन नोट्स मैं जब भी शेयर करूँगा जब मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा चल जाएगी, ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ेंगे, तो मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, जिससे कि मैं कोई टेलीग्राम का लिंक है या इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आपको मैं लिंक दे दूँगा, जिससे कि आप वहाँ पर जुड़ करके आप मेरे नोट्स को ले सकते हैं और आराम से लुत्फ़ मज़े उड़ा सकते हैं। ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं, आप मेरे नोट्स देखोगे तो एक टीचर भी एक बच्चे को पढ़ाएगा ना, छोटी क्लास के को, उसको भी समझ में आ जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का अगर डाउट है तो उसको मैंने एक बॉक्स में हिंदी में लिख रखा है, इसका ये डाउट है, ये ऐसे आया, ऐसे आया। तो आपको मेरे मैथ के नोट्स बने हुए हैं, जो उनसे आपको 101% आपको फ़ायदा मिलेगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आपको काफ़ी टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं जिन्होंने पढ़ाया है मैथ को, वो लेकिन वो नोट्स नहीं देते जो पेड बैच के होते हैं, लेकिन वो नोट्स मैं आपको दे सकता हूँ अपने बनाए हुए। लेकिन मैं चाहूँगा भाई आप सभी का सिलेक्शन हो, मैथ अच्छा हो, रीजनिंग अच्छी हो। इनके लिए काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी, और ज़्यादा ही भाई बुकों पे ना पाएँ। मेरे अभी लाइब्रेरी में बुक रखी है, मैंने आपको दिखाई नहीं है, मैंने इतनी बुक ले रखी है भाई, इतनी मोटी बुक हैं, ये कोई मजाक नहीं चल रहा होता। ऐसे आपको बुक नहीं लेनी है, जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है एक ही बुक से करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, बार बार करनी है। आपका मैथ और रीजनिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी, और जीके भी अच्छी हो जाएगी। मेरी लाइब्रेरी में बुक रखी है, मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अभी आरपीएफ एसआई का 9, 12, 13 का पेपर है। एक भाई ने कमेंट किया था कि जीएस में इतने लाना मार्क्स, कोई मजाक तो है नहीं भाई। मैंने पूरा डाटा जो बताया था, मैथ में से 40 और 35 में से 32 और 35 में वो सॉरी 50 में से 40 जीके में लाने हैं, और उसमें क्या कहते हैं, और मैथ में 32 और रीजनिंग में भी 32 बताया था। ये कोई ज़्यादा स्कोर नहीं था, 104-5 क्वेश्चन बैठ रहे थे 120 में से, तो इतना लाना ही पड़ेगा, वैकेंसी इतना नहीं है। आप वो भाई इससे भी ज़्यादा टॉपर लोग निकलते हैं, 110 115 भी क्वेश्चन करते हैं 120 में से। आप सोचिए वो कैसे करते हैं, जीएससी अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तभी तो आ रहे हैं। तो आप ये ना सोचें, घबरा नहीं। अगर आपके अंदर भाई मन के अंदर डर बैठ गया तो आप कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये आपने कहावत सुनी होगी, बहुत ही अच्छी लाइन है। मन से हार गए तो आप सबसे हार गए, और मन से जीत गए तो आपको कोई हराने वाला है नहीं। बस लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको गैप नहीं देना है अपनी तैयारी में। और मैथ में भी तो भाई प्रैक्टिस लगातार करते रहना। एक चैप्टर को आप लगा रहे हो तो उस पर 1 हफ्ते बाद दोबारा आकर के घूम करके उस रिवीजन कर लेना है, आपके माइंड से कभी भी बोल निकलेगा नहीं। आप क्या करते हो, मैथ कभी भी नहीं आता, एक चैप्टर आज लगा लिया, 2 महीने बाद उस चैप्टर पे आ रहे हो, फिर तैयारी छोड़ दी, फिर आ रहे हो 6 महीने बाद, तो ये सब इस चीज़ों से मैथ का ठीक नहीं होता। सीजीएल वालों की बात करते हैं, सीजीएल वालों का मैथ जो ठीक होता है वो लगातार ही प्रैक्टिस करते रहते हैं, लगातार उनके एग्जाम होते रहते हैं, तो इसलिए उनका मैथ अच्छा होता है। आप भी कर सकते हो, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है, ठीक है। तो बाकी मैं आपको बुक लिस्ट और जो भी है अपने नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूंगा, अगर आप मेरी वीडियो में कमेंट अच्छे करोगे और मुझे सपोर्ट करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो आपको मेरे नोट्स रीजनिंग से लेके मैथ के लेके आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी होगी, डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बस इतना मेरे से आपको फ़ायदा मिल सकता है मेरी वीडियो देखने का, और लगातार ही फ़ायदा मिलेगा। मैं नोट्स मेरे लाइब्रेरी में रखे हुए हैं, बुक भी मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई हैं, वो मैं आपको ला करके बाद में दिखा दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा। तो ठीक है, यही अपडेट देनी थी। और आंसर की के लिए मैंने एक वीडियो बना दी है जो आई है एएलपी की, वो आप देख सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।